आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कौन करता है, कैसे करता है और कब करता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र एक ऐसी प्रक्रिया के तहत आता है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की भूमिका होती है। आईएएस ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार। राज्य कैडर के आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र संबंधित राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके ऑल इंडिया ट्रांसफ़र कैडर बदलने का फैसला लेती है। डीओटी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को देखता है। आखिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया क्या होती है? समान ट्रांसफ़र, रूटीन ट्रांसफ़र। हर 3 से 5 वर्षों के बाद एक आईएएस अधिकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों और काम के संतुलन के लिए की जाती है। केंद्र प्रतिनियुक्ति ट्रांसफ़र राज्य सरकार की सहमति और केंद्र सरकार के निर्देश पर आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार के विभाग में भेजा जाता है। विशेष ट्रांसफ़र यदि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या विवादों के आरोप हो तो तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ट्रांसफ़र के लिए नियम और शर्तें क्या हैं? कैडर सिस्टम आईएएस अधिकारियों को उनके चयन के समय एक राज्य कैडर होम कैडर छोड़कर आवंटित किया जाता है। ट्रांसफ़र के प्रकार इंटर कैडर ट्रांसफ़र यदि शादी हुई हो तो पति पत्नी अलग अलग कैडर में। डिप्लॉयमेंट ट्रांसफ़र किसी विशेष परियोजना या आवश्यकता के तहत। कारण और औचित्य ट्रांसफ़र के लिए स्पष्ट कारण दिया जाना अनिवार्य होता है। आईएएस का ट्रांसफ़र कब होता है? नियत समय आमतौर पर हर 3-5 वर्षों में अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जाता है। यह अवधि राज्य और केंद्र सरकार की नीति पर निर्भर करती है। विशेष परिस्थितियाँ विवाद, अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक आवश्यकताओं के चलते। चुनाव आयोग के निर्देश चुनावी प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित विभाग। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ और डीओटी और संबंधित मंत्रालय। चुनाव आयोग में चुनावी प्रक्रिया के दौरान ट्रांसफ़र का अधिकार। ट्रांसफ़र से संबंधित विवाद और उनका समाधान क्या है? यदि कोई अधिकारी ट्रांसफ़र से असंतुष्ट है तो वह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में अपील कर सकता है। कैडर ट्रांसफ़र में डीओटी और केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होता है। विशेष परिस्थितियों में ट्रांसफ़र स्वास्थ्य कारण यदि अधिकारी या उसके परिवार को स्वास्थ्य कारणों से ट्रांसफ़र चाहिए। शादी का कारण पति पत्नी के एक साथ रहने के लिए। राष्ट्रीय आपदा या आवश्यकता किसी विशेष परियोजना या आपदा प्रबंधन के लिए। चलिए जानते हैं इंटर कैडर ट्रांसफ़र क्या होता है। इंटर कैडर ट्रांसफ़र विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें अधिकारी का ट्रांसफ़र एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है। इसके लिए नियम शर्तें होती हैं। पति पत्नी का ट्रांसफ़र यदि पति और पत्नी दोनों अलग अलग कैडर में हैं तो वे एक ही कैडर में ट्रांसफ़र की मांग कर सकते हैं। दोनों राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद यह संभव है। स्वास्थ्य कारणों से ट्रांसफ़र गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रेरित परिस्थितियाँ किसी प्राकृतिक आपदा या सामाजिक कारणों से। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति क्या होती है? केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार से केंद्र सरकार के विभाग में भेजा जाता है। प्रतिनियुक्ति का उद्देश्य केंद्रीय मंत्रालयों और योजनाओं में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र आदि में प्रतिनियुक्ति हो सकती है। प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या होती है? ये 3 से 5 वर्षों के लिए होती है। राजनीतिक हस्तक्षेप और ट्रांसफ़र राजनीतिक दबाव कई बार राजनीतिक कारणों से आईएएस अधिकारी का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे पेनल्टी पोस्टिंग या वेवर पोस्टिंग भी कहा जाता है। अवैध ट्रांसफ़र बिना उचित कारण या प्रक्रिया के हुए ट्रांसफ़र को अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट या उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। ट्रांसफ़र नीति क्या होती है? राज्य और केंद्र सरकारें समय समय पर ट्रांसफ़र नीतियाँ लागू करती हैं। राज्य सरकार प्रत्येक राज्य की अपनी ट्रांसफ़र नीति होती है। जैसे यूपी और मध्य प्रदेश में अधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
केंद्र सरकार डीओपटी के निर्देशों के अनुसार ट्रांसफ़र करती है। स्थायी पोस्टिंग, आईएएस अधिकारी को कुछ विशेष पदों पर स्थायी तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ट्रांसफ़र के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं। डीओपटी ये केंद्र स्तर पर ट्रांसफ़र की निगरानी करता है। राजकार्मिक विभाग, राज्य सरकार का विभाग ट्रांसफ़र के आदेश जारी करता है। चुनाव आयोग, चुनाव के दौरान अधिकारियों का स्थानांतरण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफ़र के बाद अधिकारी की जिम्मेदारी, नए स्थान पर तत्काल ज्वाइन करना अनिवार्य होता है। ट्रांसफ़र के आदेश का पालन न करने पर सस्पेंशन या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले सभी दस्तावेज संबंधित विभाग को सौंपना होता है। आखिर ट्रांसफ़र की समस्याएं और समाधान क्या हैं? अस्थिरता, बार बार ट्रांसफ़र से काम में अस्थिरता आती है। स्थानांतरण नीति का पालन न होना, अधिकारी न्यायालय में अपनी समस्या को चुनौती दे सकता है। परिवार पर प्रभाव, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की समस्याओं के लिए अधिकारी मानवीय आधार पर अपील कर सकता है। ट्रांसफ़र के लिए अधिकारी की सहमति, समान परिस्थितियों में ट्रांसफ़र के लिए अधिकारी की सहमति आवश्यक नहीं होती है। प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफ़र बिना सहमति के भी हो सकता है। इंटर कैडर ट्रांसफ़र, इसमें अधिकारी की सहमति अनिवार्य होती है। दोनों राज्यों और केंद्र सरकार की सहमति जरूरी होती है। केंद्र प्रति नियुक्ति, राज्य सरकार और अधिकारी दोनों की सहमति के बाद ही केंद्र प्रति नियुक्ति संभव है। ट्रांसफ़र का उद्देश्य क्या होता है? प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना, अधिकारियों के अनुभव को बढ़ाना, किसी विशेष क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता का उपयोग करना, भ्रष्टाचार, विवाद या अनुशासनहीनता के मामलों में अधिकारियों को हटाना। ट्रांसफ़र के प्रकार क्या हैं? प्रशासनिक ट्रांसफ़र, हर 3-5 साल के बाद समान प्रक्रिया के तहत। तत्काल ट्रांसफ़र, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार या आपात स्थिति में। पदोन्नति ट्रांसफ़र यानी प्रमोशन ट्रांसफ़र, उच्च पद पर नियुक्ति के लिए। डिमोशन ट्रांसफ़र, अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत अधिकारी को पदोन्नत करके दूसरी जगह भेजा जाता है। पब्लिक डिमांड ट्रांसफ़र, यदि जनता किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत करती है। ट्रांसफ़र के प्रभाव क्या हैं? अधिकारी पर प्रभाव, नए स्थान पर फिर से प्रशासनिक व्यवस्था ढलने की चुनौती। पारिवारिक जीवन पर असर, प्रशासन पर प्रभाव, अचानक ट्रांसफ़र से प्रशासनिक व्यवस्था में अस्थिरता। जनता पर प्रभाव, अनुभवी अधिकारियों के ट्रांसफ़र के क्षेत्र के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं।